कल पार्लियामेंट के अंदर तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने शपथ लिया। इसी दरमियान असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण करने के दौरान जय फिलिस्तीन बोल दिया। उनकी ये बात बोलने के बाद मानो पूरी तरह से बवाल उठ गया। सोशल मीडिया पर खासतौर से हिंदूवादी संगठन उनको देशद्रोही साबित करने में लग गए। न्यूज चैनल्स नियम 102 संविधान का, लोकसभा का, उसको हवाला दे करके असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द करवाते हुए नजर आए। लेकिन उसी दरमियान एक घटना और घटी जिसकी कोई चर्चा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के भाषण के इस हिस्से को, जिसमें उन्होंने जय फिलिस्तीन कहा था, पार्लियामेंट की कार्रवाई से डिलीट कर दिया गया है। लेकिन इसी दरमियान बरेली के जो सांसद हैं गंगवार, उन्होंने जय हिंदू राष्ट्र कहा। संविधान के हिसाब से अगर आप इस लफ्ज को देखते हैं जय हिंदू राष्ट्र, तो यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसमें देशद्रोह का केस बनता है। कानून के जानकार बार बार इस तरह की बातें, जब हिंदू राष्ट्र की बात कही जाती है, हिंदूवादी संगठनों के जरिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जाती है, तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इनके ऊपर देशद्रोह का कानून लागू क्यों नहीं होता, इनको सलाखों के पीछे क्यों नहीं भेजा जाता। ओवैसी पर बवाल मचाने वाले गंगवार के इस बयान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। अब आइए हम आपको ले चलते हैं इस बहस की तरफ कि क्या भारत में फिलिस्तीन का समर्थन करना आतंकवाद है? क्या भारत में फिलिस्तीन निहत्थे मुस्लिम फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाना गैर कानूनी है? क्या संविधान इसकी इजाजत नहीं देता? वो छोड़ दीजिए ये बहस। इसके अलावा क्या भारत के ताल्लुकात यासिर अरफात से लेकर जितने भी फिलिस्तीनी लीडर्स हैं आज तक के, उनसे अच्छे नहीं रहे हैं? क्या अभी जंग के दौरान जब इजराइल जबरदस्त वहां पर आतंक मचा रहा है, क्या भारत के जरिए मदद नहीं भेजी गई? क्या भारत के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के जरिए या फिर यूनाइटेड नेशन में बार बार भारत के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां पर, उनके जरिए क्या फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया गया? ये कई ऐसे सवाल हैं जो इन अंधभक्तों को आईना दिखाने के लिए काफी है। सबसे पहले मैं ले चलता हूं आपको पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस बयान की तरफ। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी है, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। तो देखा आपने, अगर आप ये कहते हैं कि ओवैसी के जरिए फिलिस्तीन को लेकर के की गई टिप्पणी शपथ के दरमियान आतंकवाद है, गैर कानूनी है, देश के खिलाफ है, तो फिर आपको अटल बिहारी वाजपेयी के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी एक टेररिस्ट स्टेट की जो है वो मदद कर रहे थे, उसका समर्थन कर रहे थे? क्योंकि कल से फिलिस्तीन को टेररिस्ट स्टेट साबित करने में अंधभक्त लगे हुए हैं। जानकारी तो है नहीं, जाहिल हैं, देखते नहीं हैं कि भारत का ऑफिशियल रुख क्या है। यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीन को लेकर पिछले 7 महीने के दरमियान, जब से अक्टूबर से जंग छिड़ी है फिलिस्तीन और इजराइल में, किस तरह का रुख रहा है भारत का यूनाइटेड नेशन में, और खुद हमारी पार्लियामेंट में देश के विदेश मंत्री ने किस तरह का बयान दिया था, वो भी आप सुन लीजिए। On the Gaza issue and the Palestine issue, because some other members also raised it, we are very clear on Palestine. We support, sir, a two-state solution. We want a two-state solution with the two states living peacefully side by side. Some of the members suggested somewhere that our support or empathy for the Palestinians had changed. In fact, our financial support for the Palestinian Refugee Welfare Agency has gone up in the tenure of this government. I hope that honorable members would appreciate that. तो आपने सुना, ये भारत के विदेश मंत्री हैं जयशंकर। इन्होंने जिस तरह से पूरी तरह से
आजाद फिलिस्तीन का समर्थन किया है कि फिलिस्तीन को एक रियासत के तौर पर हम मानते हैं। ये बात उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कही, लेकिन उसके बावजूद अंधभक्त जो है वो इन सब चीजों को नहीं देखते। उन्हें लगा कि वो ऐसी ना कोई ऐसी बात कह दी है जिससे उसको आतंकवादी साबित किया जा सकता है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है, और फिर अपने काम पर लग गए। मीडिया भी अपने काम पर लग गई। कल से इसी तरह की चीजें लगातार मीडिया में सामने आ रही हैं। अब इस मामले पर संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान आ चुका है। उन्होंने ये कहा है कि हमारी फिलिस्तीन या किसी देश से कोई दुश्मनी नहीं है, समस्या बस इतनी है कि शपथ के दौरान क्या किसी सदस्य को दूसरे देश की बात करनी चाहिए, इस पर हम नियम चेक कर रहे हैं। तो अब सवाल यही है कि इस तरह के बयान दे करके इस तरह की जो बातें कल से कही जा रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी को आतंकवादी घोषित करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उनकी सदस्यता पर तलवार लटकाने की बात मीडिया के जरिए बार बार कही जा रही है। धारा 102 नियम 102 के तहत उनको सदस्यता खत्म करने की बात बार बार कही जा रही है। धारा 102 में कहीं पर भी इस तरह का नहीं है कि अगर आप शपथ के दरमियान किसी दूसरे मुल्क का नाम लेते हैं तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, बल्कि अगर आप किसी लाभ उठाते हैं, कोई फायदा उठाते हैं, कोई ऐसा पद है जो विदेश से लिया हुआ है या देश में है, तो उससे आपकी सदस्यता जा सकती है। बाकायदा उसके पूरे रूल्स हैं जिनको आप जाकर के देख सकते हैं।